friends, welcome back to my YouTube channel, that is Study Psychology with Chia, and I'm Chia Jaiswal. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ साइकोलॉजी। हमने डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस की थी और आज की क्लास में हम उसके गोल्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो साइकोलॉजी आप सभी को याद होगा, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि बिहेवियर क्या होता है, मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं और साइंटिफिक स्टडी क्यों है। तो आज के लेसन में हम केवल गोल्स पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे 4 गोल्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। नंबर 1 इज़ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो इट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, यानी कि डिस्क्रिप्शन में हम ये देखते हैं कि क्या इवेंट हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट विद एन एग्जाम्पल। सपोज़ ये एक क्लासरूम है और क्लासरूम में एक स्टूडेंट कंटिन्यूसली विंडो से बाहर देख रही है। ओके, और टीचर जो पढ़ा रहे हैं उस पर इसका फोकस नहीं है। ओके, दिस स्टूडेंट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट टीचर इज़ टीचिंग एंड शी इज़ फोकसिंग आउटसाइड द विंडो। अब डिस्क्रिप्शन में हम इस बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे, what is happening। तो सिंपली हम ये चीज़ स्टेट कर देंगे that girl is not focusing inside the class, she is focusing outside the class। तो दिस इज डिस्क्रिप्शन। सिंपली हम बताते हैं कि क्या हो रहा है। सो दिस इज क्या, ओके, क्या हो रहा है ये चीज़ हम बताते हैं डिस्क्रिप्शन में। देन कम्स एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में हम इस बिहेवियर के होने के रीज़न को ढूंढेंगे। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि वाई इज दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, द क्यों। ओके, तो अब इसके रीज़न जब हम देखेंगे तो हमें हो सकता है ये पता चले कि क्लासरूम के बाहर प्लेग्राउंड पे फुटबॉल मैच चल रहा है और गर्ल का फोकस उस फुटबॉल मैच में, उसे फुटबॉल पसंद हो और उसे क्लास में इसलिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि उसका ध्यान फुटबॉल मैच पे है। तो एक्सप्लेनेशन इज सिंपली फाइंडिंग आउट द रीजन्स दैट वाई दिस थिंग इज हैपनिंग। तो यहाँ पे हमने वाई या क्यों का आंसर ढूंढा है। नाउ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन इज व्हेन विल दिस बिहेवियर हैपन अगैन। अब ये दोबारा कब हो सकता है, इसे प्रिडिक्ट करना। ओके, टू प्रिडिक्ट इज प्रिडिक्शन। तो अब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दोबारा जब भी फुटबॉल मैच बाहर होगा तभी इसका क्लास में ध्यान नहीं होगा इस स्टूडेंट का। ये हमारी प्रिडिक्शन है, बिकॉज ये चीज़ अब हम, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन कर लिया, एक्सप्लेनेशन कर लिया, तो उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे अब now we are able to predict that she is not able to focus inside the class whenever there is a football match happening outside on the ground। So this is prediction, ये बताना कि दोबारा कब वो behavior होगा। Okay, so this is prediction। Now the last is the control। कंट्रोल इज द हम कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गोल है साइकोलॉजी का, वो कंट्रोल है। कंट्रोल में जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसे हम डिज़ायरेबल में चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब हम अनडिज़ायरेबल बिहेवियर यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो फोकस नहीं है क्लास में, फोकस नॉट इन क्लास, तो इस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को हम डिज़ायरेबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे और डिज़ायरेबल होगा फोकस इन द क्लास। ओके, तो क्लास के बाहर का जो फोकस है उसे हमें क्लास के अंदर लाना है, इस फोकस को हमें अंदर लाना है, तो इससे हम कंट्रोल कहेंगे। कंट्रोल मीन्स कंट्रोलिंग द बिहेवियर, चेंजिंग अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इनटू डिज़ायरेबल वन। तो इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं, वो हम यूज़ में ले सकते हैं। या फिर अभी सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम पीटीआई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फुटबॉल मैच वो रिसेस टाइम पे करवाएं या आफ्टर स्कूल करवाएं, ड्यूरिंग क्लासरूम टाइम वो ना करवाएं, ताकि बच्चे अपना फोकस क्लासरूम के अंदर दे पाएँ, प्लेग्राउंड पे ध्यान ना दें। तो ये मैंने एक बेसिक सिंपल सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। एंड वन थिंग, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो एज वेल, ज़रूरी नहीं है कि ये चारों जो गोल्स हैं ये इसी सीक्वेंस में आए। ये फिक्स नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में मूव करेगा, आगे पीछे भी हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चारों के चारों इवेंट्स हों। ओके, हो सकता है कई बार केवल कंट्रोल हो, या कभी केवल एक्सप्लेनेशन हो, केवल डिस्क्रिप्शन हो, या ये आगे पीछे भी हो। ओके, तो ये गोल्स जो है ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर को फॉलो करें, ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करते। ओके,
सो नाउ आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है. अगर फिर भी कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई क्वेरी क्लियर करवानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर मेरा ईमेल आईडी है स्टडी साइकोलॉजी विद चिया @gmail.com. ओके, तो आप मुझे वहाँ पर भी मेल कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो गिव मी फीडबैक अबाउट द शॉर्ट वीडियो विच आई हैव पुट ऑन टुडे. ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.